नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपके लिए 6th क्लास वाले भैयाओं के लिए चैप्टर नंबर 9 की रिवीजन की शुरुआत करा रहे हैं और आज से आपका चैप्टर 9 का रिवीजन रहेगा इस पूरे वीक में। तो आज हम चैप्टर 9 का जो टॉपिक 1 है उसको लेकर के हम प्रेजेंट हैं। डाटा हैंडलिंग इस चैप्टर का नाम है बेटा, और इसमें हम जो एनसीईआरटी की तो एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन उससे पहले जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उनका हम रिवीजन करेंगे। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डाटा होता क्या है। मैंने यहाँ पर बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को आपके लिए लिया हूँ जिससे कि आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स वैल्यूज गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। यानी किन्हीं नंबर्स का, वैल्यूज का गैदरिंग कर लेना, कलेक्शन कर लेना, जो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दें, वो डाटा कहलाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। तो दो प्रकार का डाटा होता है। एक फर्स्ट होता है प्राइमरी डाटा, सेकंड होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है? इफ द डाटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। हम अपने निजी सोर्स से किसी डाटा को कलेक्ट करें तो वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। सेकेंडरी डाटा क्या है? इफ द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, मैगजीन्स, टीवी, इंटरनेट इत्यादि से, न्यूज़पेपर्स, तो ये सब क्या है? सेकेंडरी डाटा है। जैसे अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई देश में कोरोना के कुल कितने मरीज हैं, तो आप कहाँ से प्राप्त करोगे? नेट से ढूंढोगे या पेपर्स में, जो न्यूज पेपर्स हैं वहां से आप जो कलेक्शन करोगे, तो वो सब क्या हो गया? सेकेंडरी डाटा हो गया, क्योंकि वो आप काउंट नहीं करके आए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपके क्लास में प्रत्येक बच्चे के हाफ ईयरली में आने वाले मार्क्स क्या है, यदि इस समय आज की प्रेजेंट में पूछा जाए, तो आज की प्रेजेंट में आप क्लास में तो हो नहीं, तो कैसे पता चलेगा? नेट से पूछेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दोगे, तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया। लेकिन जब आप क्लास में रहे हो तो क्लास में सभी भैयाओं से एक एक से पूछ पूछ करके कर लोगे, तो वो प्राइमरी डाटा हो गया, है ना, खुद जिसको कलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड पिक्टोग्राफ्स, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। टू गेट पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डाटा क्विकली, समझना आप एक एक वर्ड को। द डाटा कैन बी अरेंज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म यूजिंग टेलीमार्क्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टेलीमार्क्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है। काउंटिंग ऑफ डाटा इज डन इन अ ग्रुप ऑफ 5। तो कितने के ग्रुप में काउंट होता है? 5 के ग्रुप में काउंट होता है। विच इज शोन बाई सिंबल, ये इसका सिंबल है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। सो 5 + 3 एंड 8 एंड दिस सोच 10। तो ये हमें क्या शो करा रहा है? देखिए ये तो हमें 5 शो करा रहा है, ये हमें क्या शो करा रहा है भाई? ये हो गया हमारा 5, 1 2 3 4 5, और ये 3 तो 8 शो करा रहा है। ये वाला डाटा हमें सिंबल क्या शो करा रहा है? 10 शो करा रहा है। ठीक है। अब पिक्टोग्राफ समझ लीजिए। रिकॉर्डिंग समझ में आ गया ना? रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा यूजिंग इमेज, पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपने अपने डाटा में ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, तो उन डाटाज का जो है पिक्चर के थ्रू शो कराना, वो सब पिक्टोग्राफ के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसका आप एक एग्जांपल नंबर 1 समझ लीजिए। राजेश was asked to find the number of students playing different games in the school. The information collected by him is as follows: football 40, cricket 30, basketball 20, badminton 10. Represent the given information with a pictograph. तो देखिए हमने क्या किया, ये एक फुटबॉल बना लिए। इसका मतलब समझ में आ गया कि 10 स्टूडेंट हो गए। हमने चेहरे बना दिया एक स्टूडेंट का। क्या बना दिया भैया? स्टूडेंट का चेहरा बना दिया ऐसे करके। तो 10 स्टूडेंट एक चेहरे का मतलब। तो फुटबॉल वाले कितने थे? 40, तो हमने कितने बना दिए? 40 बना दिए। क्रिकेट के कितने? 30, तो 3 चेहरे बना दिए। बास्केटबॉल 20, तो 2। बैडमिंटन 1, तो 10 बना दिए। 10 है तो 1 बना दिया। अब इंटरप्रेशन ऑफ पिक्टोग्राफ,
पिक्टोग्राफ का इंटरप्रिटेशन ऑफ द पिक्टोग्राफ मीन्स फाइंडिंग सम conclusion from it. The first step in interpretation of the pictograph is to know that it represents for what information is given by it. It is also important to know the number of units represented by 1. अब देखिए इंटरप्रिटेशन हो गया, यानी आपको पिक्टोग्राफ दिया गया है और उससे के आंसर्स देना. Following pictograph represents some surnames, people listed in the telephone directory of a city. ये दिया हुआ है, सरनेम दिए हुए हैं, पटेल, राव, रॉय, है ना, सेकिया. तो नंबर ऑफ पीपल्स, ये एक हैंड का मतलब हो गया भाई 100 पीपल्स. अब पढ़िए क्या क्या क्वेश्चन है. हाउ मेनी पीपल हैव सरनेम रॉय? काउंट कर लीजिए. 1 1 2 3 4 5. तो 5 हैंड है, तो कितने हो गए? 500 रॉयज हो गए उस शहर के अंदर. विच सरनेम अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द टेलीफोन डायरेक्टरी? तो सबसे ज्यादा रॉय ही आए हैं इसमें, सबसे ज्यादा हैंड रॉय के लिए बने हुए. विच सरनेम अपीयर्स द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स टेलीफोन? तो 2 हाथ केवल इसमें बने हुए, ये सेकिया. विच 2 सरनेम्स अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ ये रॉय एंड राव एंड रॉय. ठीक है, ये हमने यहाँ पर इनके आंसर्स भी दे दिए हैं. अब देखिए एनसीईआरटी फोल्डर का जो टॉपिक 1 है उसकी ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 9.1. इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर बेटा समझ लेंगे एक बार फिर से. इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स. अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स. ये हमें टेबल दी हुई है और इसका यूज हमें टेली मार्क्स का यूज करके शो कराना है. तो इसमें हम करते क्या है, पहले ये जो इसमें डाटा यूज हो रहे हैं उनको हम लिख लेंगे. तो इसमें डाटा कौन कौन यूज हो रहे हैं? 1 से लेकर के 9 तक के, 1 से लेकर के 9 तक के यूज हो रहे हैं भाई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना. अब आप देखिए 1 से लेकर के 9 तक यूज हो रहे हैं. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7. हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4. तो सबसे पहला आपको क्या करना है, ये ऐसे करके एक क्या बोलते हैं उसको, टेली मार्क्स टेबल बना लेंगे. तो 1 से लेकर के 9 तक के 1 वाले हमने काउंट कर लिए 2 हैं, 2 वाले 3 हैं, 3 वाले भी 3 हैं, 4 वाले 7 हैं, 5 वाले 6 हैं, 6 वाले 7 हैं, 7 मार्क्स 5 हैं, 8 मार्क्स 3 हैं, 9 मार्क्स 3 हैं. तो अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, हैव टू फाइंड आउट द मोर, है ना. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन 7 वाले, तो 7 से मोर देन वाले कौन कौन है भैया? 8 और 9 है ना. मोर देन और इक्वल टू 7 कह रहा था ना, तो 7 से लेकर के 9 तक के है ना हम काउंट कर लेंगे. 5 + 4 + 3. ठीक है, ऐसे करके आप इनके आंसर्स दे लेंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2. फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स फॉर 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6. लड्डू, बर्फी, लड्डू जलेबी, लड्डू रसगुल्ला, ये दिए हुए. अब आपको क्या करना है, अरेंज दी नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स. टेली मार्क्स का यूज करके आपको ये बताना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं. ये टेली मार्क्स हो गया. सेकंड में क्या पूछा है, एग्जामिन अबव टेल. तो लड्डू इज द प्रेफर्ड मोस्ट, यानी ये पूछा था कि सबसे ज्यादा मिठाई जो है कौन सी बच्चों को पसंद है, तो लड्डू है, क्योंकि लड्डू चाहने वाले कितने 11 है. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. Catherine threw a dice 40 times and noted the number of appearing each time as shown in below. ये दिया हुआ है, ठीक है ना. तो मेक द टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टेली मार्क्स. तो इसका बेटा प्रॉपर तरीका क्या है रिवीजन का, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बताता हूँ. अब जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, आप अपने पास एनसीईआरटी की बुक लिख लीजिए, बुक ले लीजिए और क्या करना है, कॉपी पेन लीजिए और यहाँ से इसका सोल्यूशन. अब इसका तो मैंने लिख दिया भाई, डू एज द सेम. ठीक है, हाँ, थर्ड वाले की तरह कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4. फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द 5 विलेजेस. ये दिए हुए हैं. अब इस एक चित्र का मतलब एक ही ट्रैक्टर कह रहा है, एक चित्र का मतलब एक ही ट्रैक्टर कह रहा है. तो ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग. विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. कहाँ है भैया, सबसे कम इसमें पढ़ना है, तो विलेज डी है. विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स. अधिकतम किसमें है, इसमें है, सी में. हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज द कंपेयर्ड एट विलेज बी. तो विलेज बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5.
और सी में कितने हो गए भैया 8 हो गए, तो कितने ज्यादा हैं 3 ज्यादा हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेज, इन 5 विलेजेज में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, तो इन सभी को जोड़ लेंगे। देखिए 3 3 6 प्लस 5 11 11 4 15 15 4 19 19 3 22 22 और 6 28, ऐसे करके इनके आप आंसर्स भी दे दोगे। ठीक है बेटा, सभी भैयाओं को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अभी इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी है बेटा। नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल। देखिए अभी ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसको हम यहाँ करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को। और नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ, ये पिक्टोग्राफ है। अब एक फेस में कितनी गर्ल्स हैं 4 गर्ल्स हैं। कितनी है बेटा ये 4 गर्ल्स हैं एक पिक में। तो आप देखिए ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये आ गया। तो आधे चेहरे में कितनी हो जाएंगी 2 गर्ल्स हो जाएंगी, तो 8th क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ करके इनके आंसर्स भी दे देंगे, यहाँ मैंने इनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स एन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक एज सोन इन गिवन बिलो, तो इनके आंसर्स भी आप यहाँ से देख करके दे दीजिए। एक बल्ब में कितने 2 बल्ब है, सेम उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे वाला देखिएगा आप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड एज फॉलोज नंबर ऑफ बास्केट्स, एक बास्केट में कितने 100, तो आधी में कितने हो जाएंगे 15 फ्रूट्स हो जाएंगे, और आंसर्स दे लेंगे आप इस प्रकार से। थैंक यू बेटा, सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।